नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की समीक्षा बैठक की और बता दें कि मुख्यमंत्री ने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क पोर्टल की शुरुआत करने के बाद अब ई गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम बढ़ाया और राज्य सरकार जल्द ही इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाले बैंक गारंटी को ई बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार करेगी। वहीं आपको बता दें कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरकार के 3 प्राथमिक इंजीनियरिंग विभागों, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभागों के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को बड़ी सुविधा मिलेगी और बता दें कि उनके समय की भी बचत होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2020 तक की लंबित घोषणाओं को इस वर्ष में ही पूरा करने का काम करें ताकि आम जनता को इन परियोजनाओं का लाभ तुरंत मिल सके। वहीं इसके अलावा वर्ष 2021 से 2022 की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाई जाए। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि परियोजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद ऐसी परियोजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जाए जो अभी संभव नहीं है, ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके और इसके अलावा जो काम अलॉट हो गए हैं उन्हें भी जल्द पूरा करवाया जाए। वहीं बैठक के दौरान जिला गुरुग्राम के वजीराबाद में लगभग 10 एकड़ में बनाए जाने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं और जल्द ही सभी प्रक्रिया को पूरा करके कार्य का आवंटन कर दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह के नाम पर रखने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है और इसमें 2 ट्रेन अंबाला के हिस्से आई हैं और जैसे ही वंदे भारत अंबाला में पहुंची, अंबाला वासियों ने इसका भव्य तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर हरियाणा के गृह मंत्री बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और सांसद कार्तिकेय शर्मा मौजूद रहे। उनका कहना है कि विकसित भारत की श्रृंखला में जनता को बड़ी सौगात मिली है और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अयोध्या के नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के साथ साथ 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसमें से 2 वंदे भारत ट्रेन हरियाणा और पंजाब की मिली है। वहीं आपको बता दें कि शनिवार को पहली ट्रेन 12:17 पर अमृतसर से रवाना हुई जो 4:05 पर अंबाला पहुंची और बता दें कि यहां ट्रेन सिर्फ 3 मिनट ही रुकी और इस दौरान उसका स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। माना कि इससे 2 वंदे भारत नई गाड़ियाँ हैं। पहली गाड़ी तो अमृतसर और वाराणसी के बीच में है और दूसरी गाड़ी वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली के बीच में है। दोनों गाड़ियों का संचालन 6 डेज अ वीक रहेगा और अंबाला में हम लोग को आते और जाते टाइम दोनों वक्त इसका हॉल्ट मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है और इसका शुभारंभ अयोध्या से हरी झंडी दिखाकर किया गया। वहीं इसी कड़ी में अंबाला मंडल को भी 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है और बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया और इस मौके पर रेलवे प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और अन्य लोग भी साथ में मौजूद रहे। देश तरक्की कर रहा है, देश में चहुमुखी विकास हो रहा है, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे रेल का मामला हो, चाहे जगह जगह पर एयरपोर्ट बनाने की बात हो। हर तरह से देश आगे बढ़ रहा है। अंबाला में भी वंदे भारत ये ट्रेन आ रही है, 4 गाड़ियाँ चलेगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश करवट ले रहा है और चीजों में सुधार हो रहा है। वहीं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर कहा कि हरियाणा सरकार एसवाईएल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करवाए, ना कि खेल करे। प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि हुड्डा साहब 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि एसवाईएल के मुद्दे पर बैठक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है। और बता दें कि कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के बयान का कहा कि श्री राम का मुद्दा बनाकर बीजेपी चुनाव में फायदा लेना चाहती है। पलटवार करते हुए विज ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने बनाया, जो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। हम तो कोई भी राजनीति नहीं कर रहे हैं और उन लोगों की तिथि भी बता दी है और मंदिर भी बना दिया है। मोदी जी के राज में चीजों में सुधार हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है। धरती पर, आकाश में, समुद्र में, सब जगह पर तरक्की हो रही है। उसी प्रकार से ये जो ट्रेनें हैं वो चलाई जा रही है। 31 दिसंबर को बल्लभगढ़ दशहरा मैदान में शहीद राजा नाहर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण बल्लभ दशहरा मैदान में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और वहीं उन्होंने कहा कि कल फरीदाबाद वासियों के लिए विशेष दिन रहने वाला है, क्योंकि शहीद राजा नाहर सिंह की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। वहीं इसमें गुजरात के राज्यपाल भरतपुर, मेरठ, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई सामाजिक लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण ने आगे कहा कि मुझे भी कल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना है और इसी को लेकर आज तैयारी देखने के लिए मैं यहां पहुंचा हूं। भारतवर्ष के दिल्ली तख्त के अंतिम राजा के रूप में राजा नाहर सिंह जी की मूर्ति का अनावरण कल यहाँ दशहरा मैदान में गुजरात के राज्यपाल महामहिम श्री देवव्रत जी के द्वारा हो रहा है। पलवल थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव छज्जू नगर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां दहेज के चलते एक नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। वहीं आपको बता दें कि 6 महीने पहले युवती की शादी हुई थी, तो वहीं परिजनों ने ससुराल में पति समेत 6 लोगों पर आरोप लगाया है, जिनके खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर दिया गया है और साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं अधीक्षक दिनेश यादव मौके पर पहुंचकर हालात का उन्होंने जायजा लिया।
वो मतलब हमारी भांजी, हाँ भाई, वो उन्होंने पहले भी दुखी करी है, मारी छेती है, अपने घर से दहेज लेकर आओ, और उनके बाप तो मर गए और एक भाई है, 4 बहन है, और गरीब घनाए शादी करी थी, किसी ने कुछ सामान दिया, किसी ने कुछ सामान दिया। कितने समय पहले शादी की थी? अब उसमें करी थी 6 महीना, 6 जून को शादी करी थी। 6 जून को शादी हुई है। 6 जून को शादी हुई है। किसी ने कुछ सामान दिया है, किसी ने कुछ सामान दिया है, जब उसकी शादी करी है। और अब उस पर जोर दे रहे थे कि मुझे तो लड़गूठी चाहिए और बुलेट चाहिए। के साथ गई थी जो इनके हस्बैंड थे। आज इनकी मृत्यु हुई है, जिस संबंध में इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, जिस संबंध में हमने कार्रवाई कर दी है, पोस्टमार्टम चल रहा है, और जिसमें भी दोषी है, जो दोषी हैं, सख्त से सख्त जो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और भविष्य इस संबंध जो भी जानकारी होगी, जो कार्रवाई हमने की, आपको आगे भी सूचित करते रहेंगे। इन धाराओं में अभी तो दहेज हत्या का हमने की है, जो इन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी, उस पर जो सेक्शंस बनती थी हमने वो सभी लगा दिए। पीड़ित परिवार ने कितने लोगों के नाम दर्ज कराए? और एक सुखी परिवार था हमारा, और जैसे ही 6 जून की शादी हुई थी हमारी सिस्टर की, तो 3 महीने तक खूब मतलब उन्होंने अच्छे बर्ताव किए उनके साथ, और आगे आगे उनकी जो है डिमांडें वो बढ़ती गई। हमारे मतलब पिताजी तो है नहीं जो उनकी डिमांडों को पूरी करते हम, तो पिताजी ना होने का कारण वो हमारे डिसरिस्पेक्ट एक तरीके से करते थे। घर जाते थे तो हमें भी मतलब एक तरीके से धमकी देते थे दहेज की कि आपकी बहन ऐसी है और बच्चे नहीं हुए तो हम इसको छोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ टॉर्चर। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।